पाकिस्तान हमारी जान, हमारी शान, हमारी पहचान, अल्लाह का एहसान। मुल्क भर में आजादी का भरपूर जश्न जारी। आसमान पर रंगो नूर की बरसात, आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहिरा। सड़कों, गलियों और चौराहों पर जश्न आजादी की रौनकें। कराची में सी व्यू पर कौमी तराना पढ़ा गया, आतिशबाजी भी की गई। 5 स्टार चौरंगी पर शहरियों का हुजूम उमड़ आया। हैदराबाद में भी आतिशबाजी और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। सक्खर में तवील परचम की रुनुमाई, केक काटा गया। ARY न्यूज की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आजादी मुबारक। मीनारे पाकिस्तान रंग और रोशनियों में नहा गया। आतिशबाजी का जबरदस्त मुजाहिरा। वतन अजीज के यौम आज़ादी पर मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर चरागा। लाहौर में रेलवे स्टेशन भी सब्ज और सफेद रंग में रंग गया। जश्न आज़ादी पर रेलवे स्टेशन की इमारत सब्ज़ाजार और इंजन को झंडियों, लाइटों और कौमी परचम से खूबसूरती से सजाया गया। मुख्तलिफ मकामात पर मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज, आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे, मंचलों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुल्तान में आज़ादी का जश्न, नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला में भी जश्न। गवादर में भी आज़ादी का शानदार जश्न। जबरदस्त आतिशबाजी, आसमान रंगो नूर से भरपूर। शहरियों की बड़ी तादाद यौम आज़ादी मनाने सड़कों पर निकल। पाकिस्तान का 73वां जश्न आज़ादी। मुल्क भर में चिरागा। कौम आज यौम आज़ादी रिवायती शानो शौकत और मिली जोशो जज्बे से मना रही है। शहर शहर जश्न आज़ादी की खुशी में केक काटे गए। गलियां मोहल्ले झंडियों से सजे हैं। बच्चों ने बैजेस लगा लिए। पोस्टर्स बनाकर वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने घर पर कौमी परचम के साथ कश्मीर, फलस्तीन और तुर्की का परचम भी लहरा दिया। यौम आज़ादी पर पेशावर के आवाम के लिए हुकूमत का बड़ा तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने BRT बसों का इफ्तिताह कर दिया। टिकट खरीद कर खुद सफर के लिए भी निकले। 27 किलोमीटर तवील रूट पर जदीद स्टेशन, माहौल दोस्त हाइब्रिड बसें दौड़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की इफ्तिताही तकरीब में KP हुकूमत को मुबारकबाद। कहा मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम गलत, परवेज खटक ठीक निकले। BRT पेशावर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मेट्रो बस प्रोजेक्ट है। तोखम तक ट्रैफिक का मसला भी हल होगा। पेशावर के सारे इलाके मुंसलिक हो जाएंगे। मंसूबे से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आएगी, लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का मुआहिदा। सिफारत खाने खुलेंगे, परवाजें चलेंगी। सिक्योरिटी, सरमायाकारी, सयाहत समेत कई शोबों में मुआहिदे होंगे। वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कहते हैं तारीखी मुआहिदा मशरिक वस्ता में अमन के लिए मददगार होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमारे 2 दोस्तों में तारीखी अमन मुआहिदा हो गया। इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के वफूद आइंदा हफ्ते मुलाकात करेंगे। मुआहिदे के तहत इसराइल मगरबी किनारे के मजीद हिस्सों पर कब्जे का मंसूबा मुअत्तल कर देगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल UAE मुआहिदे का खैर मकदम। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम को बरदराना मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है। ये ताल्लुकात हिस्टोरिक हैं, बहुत अहम हैं, बेहतरीन हैं और बेहतरीन रहेंगे। पाकिस्तान के अवाम के दिल सऊदी अवाम के साथ धड़कते हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। अवाम के दिल सऊदी अवाम के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान और अवाम को सऊदी अरब से ताल्लुकात पर फख्र है। आर्मी चीफ तयशुदा दौरे पर सऊदी अरब जा रहे हैं। किसी नए ब्लॉक में शमूलियत का इम्कान नहीं। रूसी ब्लॉक से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा अफगान और ईरान सरहद के साथ फेंसिंग का काम जारी है। शिमाली वज़ीरिस्तान में 11,000 फीट बुलंदी पर भी बाड़ लगाई जा रही है। फेंसिंग के दौरान 70 बारूदी सुरंगें नाकारा बनाई गई। पाकिस्तानी मीडिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दों के बयानिए को शिकस्त दी। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा है।
Bhushan Yadav is a terrorist. He has been awarded a punishment. That's a decision that has already been taken. As we proceed, everybody will know what the fate is. हिंदुस्तान दुनिया में असला खरीदने वाले ममालिक में सर फहरिस्त। 5 राफेल का सफ़र जैसे फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया, वो दिखाता है कि उनकी इनसिक्योरिटीज़ का लेवल क्या है। कुलभूषण के मामले पर कोई डील नहीं होगी। तर्जुमान पाक फौज ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया। कहा भारत चाहे 500 राफेल तैयारे भी खरीद ले, पाक फौज तैयार है। जिस तरह तैयारों को भारत में लाया गया, इससे उनका खौफ जाहिर होता है। भारत असलहा खरीदने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त है। जंगें सिर्फ असलहे से नहीं जीती जाती, अवाम का ताउन बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का दिफाई बजट सिर्फ 17% है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, खित्ते को अदम इस्तेहकाम की जानिब धकेल रहा है। नए नक्शे से वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान की हुदूद कहां तक है। एहसानुल्लाह एहसान की मुबैना टेप में इल्जामात बेबुनियाद करार। कहा फरार के जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा रही है। अगर पीटीआई वाले सिंध का कैपिटल को कब्जा करना चाहते हैं, हमें कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा। कब्जे को अदालती कवर दी जाएगी, इस धरती पे एक हमला हो। वफाक सिंध के दारुल हुकूमत पर कब्जा करना चाहता है, बिलावल भुट्टो का इल्जाम। कहते हैं कराची से मुतालिक गैर आईनी इक़दाम को अदालती कवर मिला तो ये सिंध पर हमला होगा। वफाक ने कराची से मुतालिक गैर आईनी या गैर कानूनी इक़दाम उठाया तो मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान मुश्किल में है, उम्मीद है ऐसी कोई हरकत नहीं की जाएगी। बदकिस्मती से वफाक की नीयत साफ नहीं लग रही। कराची में एनडीएमए की खिदमात पर शुक्रिया। एनएफसी अवार्ड सूबों का हक है मगर नहीं दिया जा रहा। मौजूदा और आने वाले चीफ जस्टिस से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। पीपी चेयरमैन ने कहा कोरोना पर सहाफ़ी एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स की ज़बान को ना दोहराएं। कराची के तमाम नाले एनडीएमए ही साफ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा असल मसला वर्ल्ड बैंक की फंडिंग का है, ये फंड हजम करना चाहते हैं। एडवोकेट जनरल ने कहा नालों की सफाई का काम जारी था, 50% नाले साफ हो गए थे। चीफ जस्टिस ने पूछा नाले साफ हो गए थे तो पानी कहां से आ गया। कराची में लोड शेडिंग पर भी सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कल कहा था लोड शेडिंग ना करें, इन्होंने आधे कराची की बिजली बंद कर दी। कराची ऐसी कंपनी को दे दिया जो डिफॉल्टर है, पूरा मुल्क भी इन्हीं को दे दें। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर कानून फरोग नसीम और गवर्नर सिंध की मुलाकात। बारिशों के बाद सिंध की सूरत हाल और खुसूसन कराची के मामलात पर गौर। इमरान खान ने कहा कराची के अवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है, कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ग्रीन लाइन मेट्रो बस ऑपरेशन के आगाज की भी उम्मीद। वफाकी हुकूमत ने 5.5 अरब रुपए जारी कर दिए। बसों की खरीदारी के लिए बिडिंग प्रोसेस शुरू। 21 अगस्त को टेक्निकल बिडिंग खोली जाएंगी। बसों की खरीदारी का सितंबर में फाइनेंशियल क्लोज और अक्टूबर में टेंडर अवार्ड किया जाएगा। 4 साल से ज़ेरे अल्तवा मंसूबा मई 2021 में शुरू होने का इम्कान। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस, पाकिस्तान का बरतानिया से बानी मुत्तहिदा मोहम्मद अनवर और इफ्तिखार हुसैन की हवालगी का मुतालबा। एंटी टेररिज्म कोर्ट का फैसला आने के 2 माह बाद मुजरिमों की हवालगी की दरखास्त। अदालत ने मोहसिन अली सैयद, मुअज्जम अली और मतलूब अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में अदालत ने बानी मुत्तहिदा को इश्तिहारी करार दिया था। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान के ताउन के सबब कातिलों को सजाएं हुई। अब बरतानिया ताउन करते हुए मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। बरतानिया मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले करे। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली में रुकावटें फौरी खत्म करने का हुक्म जारी। केसीआर रूट में FWO को 10 अंडरपासेस की जिम्मेदारी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने हुक्म दिया है कि रेलवे सिंध हुकूमत इश्तराक से दीगर काम जारी रखें। अदालत का किडनी हिल पार्क की जमीन पर कायम स्कूल घर फौरी तौर पर गिराने का हुक्म।
जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। हर चेहरा खुशी से सरशार, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। प्यारे पाकिस्तानी ARY न्यूज के साथ जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आप भी जताइए वतन से अपना प्यार। ARY न्यूज को भेजिए वीडियो पैगाम, व्हाट्सएप कीजिए 0320 2796397 पर। मस्जिद वजीर खान में शूटिंग, मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने पर लाहौर के थाना अकबरी गेट में अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा डेरी गाजी खान के रिहायशी की मुद्दत में दर्ज किया गया। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने सबा कमर, गुलकार बिलाल सईद दीगर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,520 रुपए 78 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 52 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई।